सवाल यह है कि जब कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी तो क्या आर्यन खान के वकीलों की तरफ से भावनात्मक बातें भी रखी गई थी, तर्कों के साथ साथ कुछ भावनात्मक अपीलें? जी बिल्कुल, आज जो बातचीत चल रही थी वो लगातार कई सारी जो है वो तथ्यों पर लीगल एस्पेक्ट पे चल रही थी, लेकिन ये बात मैं अब मेरे सहयोगी अंकुर से पूछना चाहूंगा कि क्या आज दलीलों के दौरान कोई भावनात्मक दलील, कोई इमोशनल ग्राउंड्स भी क्या वकीलों की तरफ से रखे गए थे, या फिर जो पूरी बात थी वो प्योरली फैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स पे ही सिर्फ टिकी हुई? देखिए, जब अपना ऑर्डर जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था तब अनिल सिंह जो थे जब लास्ट में अपना कंक्लूड कर रहे थे तब उन्होंने महात्मा गांधी का एक जिक्र किया। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा माने जाते हैं, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनका कद बहुत बड़ा है और वहीं उन्हीं का रेफरेंस देकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, उनके रेफरेंस से आप इसको इमोशनल अपील कहना चाहते हैं या सोशल अपील कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल हर आदमी की समझ के ऊपर है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि एक शख्स है महात्मा गांधी जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई। हम उस देश में रहते हैं, हमारे देश की जिम्मेदारी आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है और अगर युवा इस तरह के ड्रग्स में जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, इस तरह की अपील जरूर की गई थी। एक ये भी मुद्दा उठा था कि जिस पर बचाव पक्ष ने कुछ दलील रखी थी कि आर्यन खान जो है एक स्टार किड है और इनको सजा देने से, इनको जो है इनका बेल रिजेक्ट करने से सोसाइटी में एक मैसेज जा सकता है, लोग जो है उससे एक सबक ले सकते हैं। इस पर जो है क्या दलील दी थी, क्या इस पर कोई भावनात्मक दलील रखी गई या बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा? ये एक ये रेफरेंस था क्योंकि लगातार एएसजी के रेफरेंस से उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में एएसजी किसी दूसरे मैटर में थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है, अगर वो इस तरह का कोई क्राइम करता है, ड्रग्स जैसा कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए सजा बड़ी होनी चाहिए ताकि एक पूरा एग्जाम्पल सेट हो सके। उसी का रेफरेंस लेकर अमित देसाई जो कि वकील थे आर्यन खान के बचाव पक्ष के, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो कोर्ट है वो जब फैसला लेती है, हर आदमी को बिना उसका सोशल स्टेटस देखे हर आदमी को एक कटघरे में एक साथ एक नजरिए से उसको देखा जाता है और सजा आगे सुनाई जाती है या कानून अपना काम करता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ दलीलें थी जो आज अदालत में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने और बचाव पक्ष की तरफ से आर्यन खान को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने अदालत के सामने। राकेश, एक सवाल ये बना हुआ है, आर्यन खान का खैर होगा क्या? क्या इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प उनके पास बचा हुआ है? चूंकि अब छुट्टियां हैं तो क्या कोई और विकल्प है या फिर सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार करना होगा आर्यन खान को? जहां तक हमारी जो बातचीत हुई कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, उसके मुताबिक अब उनके पास वेट एंड वॉच के अलावा फिलहाल अगले 6 दिनों तक उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जब तक सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वे कहीं दूसरी अदालत में वो मूव भी नहीं कर सकते। और अगर उन्हें यही उम्मीद है कि पहले जो फैसला है वो सेशन कोर्ट से ही उनके पक्ष में आ जाए, अगर वो उनके पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो निश्चित तौर पर वे बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों के लिए वे इसमें कोई भी दूसरा रास्ता उनके पास नजर नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा वे ट्रायल कोर्ट के पास जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन अगर शायद मूव की है या नहीं की इसकी जानकारी अब तक नहीं, जिसमें वे मिलने की जो इजाजत है वो ले सकते हैं या बाहर से खाना देना, कपड़े देना या एक मिनरल वाटर प्रोवाइड करना, इस तरीके की जो छोटी छोटी जो सहूलियतें हैं उसकी मांग जो है अमूमन की जाती है और ये रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर की जाती है। लेकिन ऐसी कोई रिक्वेस्ट अभी उनकी तरफ से की गई है, नहीं की गई है, या पहले उन्हें ये रिक्वेस्ट के तहत ये फैसिलिटीज दे दी गई है या नहीं दी है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी जो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जहां तक सवाल है इस फैसले को लेकर के, इन तमाम आर्गुमेंट्स को लेकर के, आर्यन खान के 5 से 6 दिन अंदर जेल के भीतर रहने के लिए निश्चित तौर पर उनके पास फिलहाल दूसरा कोई रास्ता फिलहाल नहीं बचा है। चूंकि राकेश इस मामले में राजनीति भी हो रही थी, धार्मिक रंग भी देने का प्रयास किया गया, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके बयान भी आए। मैं उस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगा कि आप किस तरह से राजनीति हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या शाहरुख खान पूरे के पूरे मैटर को, क्योंकि खुद आर्यन खान ने एक बात कही थी कि अपने पिताजी से मिलने के लिए उनको वक्त मांगना पड़ता है, तो ऐसे में क्या शाहरुख खान लगातार क्या वकीलों के संपर्क में थे, क्या उनको सारी जानकारियां दी जा रही थी, क्या शाहरुख खान को पता है कि क्या क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे इसको लेकर के ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल गई कि लगातार उनकी नज़र जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर भी हो सकती हैं और साथ ही साथ वे अपने वकीलों के साथ या अपनी खास तौर से उनकी जो मैनेजर जो कोर्ट के भीतर मौजूद थी उसके जरिए वे तमाम अपडेट से जो है अपने आप को रूबरू रख रहे होंगे, क्योंकि यही वजह है कि उनकी जो मैनेजर थी वो आज यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन के साथ जो है वो अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद थी, जबकि शाहरुख के जो बॉडीगार्ड है वो भी आज यहाँ पर आए
थे, लेकिन उनके पास चूंकि ये परमिशन मौजूद नहीं थी, इसीलिए उन्हें आज अंदर अलाउ नहीं किया गया। और हमने देखा कि इससे पहले चाहे ट्रायल कोर्ट की बात करें या सेशंस कोर्ट की बात करें, लगातार जो उनकी मैनेजर हैं, सबसे पहले जब आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उसकी जानकारी भी उन्हीं को दी गई थी, मैनेजर को ही, और वही मैनेजर जो है आज अदालत के भीतर मौजूद थी। तमाम जो हलचल है, जो पहलू हैं, जो चीजें, उस पर वे बारीक नजर बनाए रखी हुई थी, और शायद उसी के जरिए जो है शाहरुख भी और उनका आर्यन खान का जो परिवार है वो भी इन तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखा होगा शायद। एक स्पेशल पहले दिन जब ये कोर्ट बैठी थी तब उसके बाद इनको एंटरटेन नहीं किया गया था, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, तो एक एप्लीकेशन बकायदा पूजा जो मैनेजर है शाहरुख खान की, उनके जरिए कोर्ट में दी गई और उनको परमिशन मांगी गई कि उनको अलाउ किया जाए इस कोर्ट में बैठने के लिए। तो यहाँ पर अभी वो पिछले 2 दिनों से आ रही हैं और लगातार पूरी कानूनी प्रक्रिया का बारीकी से वो देखती हैं, हर आर्गुमेंट को सुनती हैं और कुछ चीजें नोटिस डाउन भी करती हैं। पहला। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे टेक्निकल पॉइंट की, आप अगर देखिए, अगर 2 अक्टूबर को उनको पकड़ा गया, 7 अक्टूबर को उनको यहाँ तक अलग अलग एनसीबी की कस्टडी में रहे, 7 अक्टूबर को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जो जुडिशियल कस्टडी है, अगर आप देखा जाए तो वो तो 20 अक्टूबर को ही पूरा होते हुए पूरी होने जा रही है। तो यानी 14 दिन का जो जुडिशियल कस्टडी का पूरा पीरियड है वो आर्यन खान लगभग तय माना जा रहा है कि वो जेल में बिताएंगे। जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है शाहरुख खान की तरफ से जो उनकी मैनेजर है वो यहाँ पर तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखी हुई, तो ये माना जा रहा है कि वो एक और टेक्निकल चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि अब कोर्ट चूंकि बंद रहेगी, तो ऐसे में आर्यन खान से अगर किसी को मिलना है, उनके परिवार के सदस्यों को मिलना, चूंकि वो कोर्ट की इजाजत से ही मिल सकते हैं, तो ऐसे में क्या कोई मिल भी पाएगा या फिर इन 6 दिनों में आर्यन खान से कोई बाहर का, उनके परिवार का भी सदस्य नहीं मिल पाएगा? देखिए, मैं आप यहाँ पे आपको एक टेक्निकल पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि भले ये सेशन कोर्ट जो है अब वो बंद है, लेकिन जो अदालत से जो परमिशन मिलती है मिलने के लिए, वो ट्रायल कोर्ट से ली जा सकती है। मेरे साथ यहाँ पर एक एडवोकेट भी जो है मौजूद है बातचीत के लिए। ये सवाल मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आज अब अगले 5 दिन जो है वो कोर्ट तो बंद है, लेकिन अगर कोई अब आर्यन खान को या अरबाज मर्चेंट को अगले 5-6 दिन अगर मिलना चाहे तो क्या वो मिल सकता है? क्योंकि अदालत तो बंद है, परमिशन नहीं मिलेगी, या फिर पहले ही परमिशन ली जा चुकी होगी? मुलाकात तो जेल में ऐसे भी बंद है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आर्यन खान हो, अरबाज मर्चेंट हो या कोई भी हो, कैदियों से मुलाकात बंद है कोविड प्रोटोकॉल के चलते। हाँ जी। और क्या दूसरी जो सहूलियतें हैं उसको लेकर के कि किस तरीके से खाना पानी बाहर से दिया जा सके वो अलाउड है, या फिर कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये बाहर से कोई चीज़ें भी अंदर नहीं जा सकती? सारे कोविड प्रोटोकॉल ही फॉलो होगा। यानी कि अगले 5 से 6 दिनों तक अब आर्यन खान हो या अरबाज मर्चेंट या कोई भी आरोपी, उनसे बाहर का कोई भी शख्स मिल नहीं सकता? नहीं जी। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से ये जानकारी हमें बता रहे थे कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत अब जो है वैसे भी मिलने की जो इजाज़त है वो नहीं है। ये जो वकील हैं, ये अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट करने वाली जो लीगल टीम है उसका एक मेंबर हैं, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो भले ही अब 5 दिन की छुट्टी है, लेकिन वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल के चलते जेल के भीतर अब किसी भी रिश्तेदार को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये बात मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप ये बताएं, आपने स्टार किड वाली सहूलियत का जिक्र किया, क्या कोर्ट में इसका जिक्र उठा? क्या आर्यन के वकीलों की तरफ से कहा गया कि वो स्टार किड हैं तो उनको थोड़ा सा अलग सी सहूलियतें दी जाएं? क्या इस तरह की बातें कही गई आज कोर्ट में कि उनको थोड़ी सी अलग सहूलियत दे दी जाए सामान्य कैदियों से? जी बिल्कुल ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं है। ना ही मेरे साथ जो अंकुर त्यागी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बता रहे थे कि ऐसी कोई सहूलियत जो है वो मांगी नहीं गई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल, जैसे कि अब अरबाज मर्चेंट की खुद जो वकील है वो बता रही थी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप बाहर से कोई भी चीज़ जो है वो जेल के भीतर नहीं जा सकती। हमने देखा था कि इससे पहले जो मुंबई का आर्थर रोड जेल है वो कोरोना केसेस का एक हब बना हुआ था, उसमें कई सारे जो आरोपी हैं, जो स्टाफ है, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज जो है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में किया गया, उसे क्वारंटीन किया गया, उसके बाद में वहां पर वैक्सीनेशन के ड्राइव स्टार्ट किए गए, और तभी जो ये फैसला लिया गया था कि किस तरीके से जेल को जो एक उसकी किलेबंदी की जा सके, जहां तक मुमकिन हो ना कोई अंदर से चीजें बाहर आए, ना बाहर से कोई चीजें अंदर आए, सिवाय उसके जो कि अत्यावश्यक सेवाएं हैं या जिस तरीके से जो जेल मैनुअल के तहत जो चीजें मुमकिन है सिर्फ वही प्रोवाइड की जा सके। और यही वजह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ना किसी रिश्तेदार को मिलने की इजाजत दी जाती है, ना ऐसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट को दी जाने की। और जहां तक सवाल है उनके वकीलों की, उन्होंने भी इस 2 दिन की दलीलों के दौरान ऐसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग अदालत से नहीं की है। उनका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि कैसे वे अदालत को कन्विंस कर सके और फैसला जल्द से जल्द आ सके और फैसला भी उनके पक्ष में आ सके। लेकिन ऐसा 20 तारीख का सभी को इंतजार है। राकेश और राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए।
मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि बड़ी खबर है, नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन एक शेर है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ये समझना जानना आपके लिए जरूरी है। कहीं आपके बच्चों को आप ही से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तो नहीं लेना पड़ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.